किसी गुरु प्यारे ने गुरुद्वारे साहब में कोई सेवा करवानी है, काम करवाना है, तो प्यारे वो गुरु साहब से सौदा करता है। अक्सर इस बात को आप नोट करना, वो गुरु साहब से सौदा करता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा। वो कहता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा। प्यारे सौदा करता उस मालिक से। हे मूर्ख इंसान, किस घमंड में जीता है? क्या औकात है तेरी? उस मालिक से सौदा करता है जिसने सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ उसका ही तो है, उसने ही सब कुछ तुझे दिया है, उससे सौदा करता है। अगर वो अपना वापस ले लेगा तो उसका क्या बिगाड़ लेगा? अगर वो अपना वापस ले लेगा तो उसका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उससे ही सौदा करता है कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके गुरुद्वारे साहब में ये काम करा दूंगा। ये मूर्ख इंसान, अपनी सोच को बदल। किस पे अहंकार करता है? क्यों अहंकार करता है? जो आज कुछ तेरे पास है वो उसका ही तो है, उसने ही आपको दिया था, आप उसको बरत रहे हो। प्यारेओ, जैसे आप किराए के मकान में रहते हो, मकान किसी और का है लेकिन आप उसमें रह रहे हो, आप उसके मालिक नहीं बनोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैं इसका मालिक हूं। इस बात को समझ। जो आज तेरे पास है, गाड़ी, बंगला, मोटर, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब उसी की है। वो राजा को भिखारी भी बना देता है, भिखारी को राजा भी बना देता है, सब उसके हाथ में है। फिर भी कहता है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम करा दूंगा। इतना अहंकारी क्यों है इंसान? क्यों नहीं समझ पाता? क्यों नहीं जान पाता? प्यारेओ, इस बात को समझो, सब कुछ उसका है, उसका ही तो है। इसलिए प्यारेओ, रोष नहीं करना। कभी भी उससे ये नहीं कहना, हे मेरे दाता, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया? उसका रिश्ता तो प्यार का है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। जिसने उससे प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया, प्यारे, उसने उस परमात्मा को पाया, उस वाहिगुरु को पाया, उस मालिक को पाया जिसने उससे प्रेम किया। प्यारियों, जहां प्रेम है वहां दोष नहीं होते, वहां रोष नहीं होते। अगर आपको प्रेम होगा तो आप वहां पर गलती नहीं निकालोगे। प्रेम एक ऐसी चीज है, वो सब कुछ भुला देता है। अगर उस परमात्मा से आप प्रेम करोगे तो आप फिर उनसे सौदा नहीं करोगे। आपको पता है कि उसने बिना बोले ही सब कुछ कर देना है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन में सोचोगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है, वो घट घट के जानता है। वो मेरा मालिक बड़ा दयालु है प्यारे हो, वो घट घट के जानता है। उससे प्रेम करो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो। जिसने सच्चा प्रेम मालिक से किया, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हुई। वो हर बीमारी से, रोग से, पाप से, गुनाह से, सब से बचा। लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम होना चाहिए। प्रेम सच्चा होना चाहिए प्यारियों। जैसे मछली जल से प्रेम करती है, अगर आप उसको जल से जुदा कर दोगे तो वो मर जाएगी प्यारियों, जीवित नहीं रहेगी। वो अपने प्राण त्याग देगी। वो जल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर आप उससे जल से जुदा कर दोगे तो वो अपने प्राण त्याग देगी, जल की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसा प्रेम उस मालिक से होना चाहिए। जब आपको उस मालिक से प्रेम होगा तो आपके अंदर एक भाव पैदा होगा, उस मालिक के प्रति एक सेवा पैदा होगी। फिर उसमें आपको गुस्सा नहीं मिलेगा, आप उस मालिक पे दोष नहीं निकालोगे,
उस मालिक से आप यह कहोगे, हे मेरे दाता रहम कर, जो तू करता है दाता तेरी रजा, जो तू करेगा तेरी रजा है गुरु प्यारे। लेकिन जो वो करता है, वो जो करता है वो सच करता है, जो वो करता है वो सच करता है। तू करता सचियार मेंढा साईं। गुरु प्यारियो, रहराज साहिब के पाठ में गुरु साहब कहते हैं, तू करता सचियार मेंढा साईं, जो तो पावे सोई थी सी। जो तू करता है वो सच है मेरे प्यारियो, जो तू करता है दाता वो सच करता है। हे मेरे मालिक, तू करता पुरुष है, तू कण कण का वासी है। परमात्मा पे गुस्सा ना दिखाया करो, क्योंकि वो समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। जिस चीज़ के लिए आप उससे गुस्सा हो रहे हो, हे मेरे मालिक, आपने मेरा कहना पूरा नहीं किया, आपने मुझे ये चीज़ नहीं दी। अगर वो आपकी उस चीज़ को भी ना दे और जो आपको उसने दी हुई है वो भी आपसे ले ले, तो आप उसका क्या बिगाड़ लोगे।